नमस्कार दोस्तों। जाने वाले साल को सलाम, 1 साल उम्र घट गया। आने वाले साल को सलाम। सभी दोस्तों को साल की अग्रिम बधाई। ये वीडियो लोड करने का मुख्य कारण है, जाते जाते 2025 ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। पुराना सबूत, नया सबूत, चचेरे भाई ने 2 कलम ज़मीन बेचा। उस खुशी में ये वीडियो लोड कर रहा हूँ। कोर्ट में केस लड़ते हैं, कहते हैं ट्रस्ट है, ट्रस्टी हूँ मैं। हालांकि अंचल के कागज़ में सेवैत भी लिखा हुआ है, यानी कि ट्रस्टी, जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। दाखिल खारिज में दोनों के वाला का पेपर लगा है, जिस पर मैंने रोक लगाने का आवेदन भी ऑनलाइन डाल दिया है। एक का रिसीव मतलब कर्मचारी साहब से मैंने नहीं लिया, उनको पेपर सबमिट कर दिया। एक का नहीं कर पाया, शुक्र को मालूम चला, शनिवार को मैंने ऑनलाइन आवेदन दिया। और क्या कहते हैं, महंगाई इतनी है, कमाना ही पड़ता है। तो कर्मचारी साहब से मेरा बात हुआ तो वो बोला कि उन्होंने तो बोला है कि मैंने केस जीत लिया। मैं बोला कि 88-17 है, 10-2001 का वो जिक्र कर रहे होंगे कि मैंने जीता है। तो उसके स्टे के लिए केस होता है, रोक लगने के लिए, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई केस हुआ तो उस पर ऑलरेडी स्टे लग जाता है, उस डिसीजन पे, पहले के डिसीजन पे। तो वो ज़मीन मेरी दादी की माँ, यानी कि मेरे पिताजी और चाचा जी की नानी ने मेरी दादी को गिफ्ट, बतौर गिफ्ट विथ पेपर दिया। ग्राम कफेन का ही जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसी पर अभी झंझाटी है, बहुत जगह इसे ज़मीन है, ज़मीन का रकबा भी ज़्यादा है। तो इस पे मेरे दादा दादी ने बंटवारा, मतलब दोनों बेटा को नहीं बांटा। मेरे पिताजी दिमाग के कुछ सुस्त थे, या यूँ कह लीजिए राम भक्त, यानी बड़ा भाई राम है, छोटा भाई लक्ष्मण। मेरे चाचा गार्जियन बने तो पेपर का मेरे पिताजी को जानकारी था या नहीं था ये नहीं कहेंगे, लेकिन सब ज़मीन चाचा जी अपने नाम से करवा लिए। उसके बाद आ गया सर्वे, जैसे अभी है, अभी भी एक ज़मीन का क्या कहते हैं उसको, रकबा, वो मान्य हो सरकार की तरफ से होगा कि इतना ही ज़मीन मालिक के पास रहना चाहिए। इससे अधिक है तो अब उसमें सरकार क्या प्रतिक्रिया करती है, वैसे ही उस समय था। तो मेरे चाचा जी ने ज़मीन अपने रिश्तेदार में, परिवार में, मतलब बेटी, बेटा, पत्नी, साला, ससुर, उसके बाद अपने क्या कहते हैं गोतिया नैया, सब में वितरण किया। उसमें मुझे भी दिया। सब पे सीलिंग एक्ट चला ना चला सबका जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के नाम से सीलिंग एक्ट का केस चला 282। तो चाचा जी ने दिया तो ना 373-74 चाचा जी के नाम से था। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 16 एकड़, मतलब 58 एकड़ ज़मीन कफीन का रकबा, कि उसमें से 16 एकड़ 17 एकड़ मतलब 16 एकड़ राम जानकी ट्रस्ट राम लखन दास के नाम से दिया, और 21 एकड़ भाई को दिया। तो ऐसा ही मुजफ्फरपुर में ही 2-3 मौजा मिला के, उसके बाद एक सीतामढ़ी का मौजा आता है, वो मिला के सीनियर एक्ट के दायरे में मेरे पिताजी को लाया गया। उसके बाद चकबंदी भी आया, चकबंदी में भी केस चला, कर दिए ज़मीन का अथी किए। उसके बाद सीओ यहाँ से केस ओपन, सीओ वीडियो साहब यहाँ से केस ओपन करवा दिए, जो अ3 के एड्रेस पर चले
उसको एड्रेस चेंज करके मुझे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर राज्य बिहार करके वादी प्रतिवादी का घर का एड्रेस चेंज करके केस फाइल कर दिए। डीसीएलआर यहाँ आते आते वो केस म्यूटेशन पर मेरे रोक लग गया कि 387 अपर कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, इस कारण इस पर रोक तब तक रोक लगाया जाए। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि रोक लगा के ये ज़मीन मेरे जमानदी पर वापस भेजा जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि न चचा जी का विथ पेपर कहीं सेवायत ट्रस्टी का है जिक्र, मेरे चचेरे भाई ने कर दिया जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। तो उस दौरान भी उन्होंने रसीद सेवायत के नाम से कटवा के ग्राम कफन के एक सभ्य व्यक्ति से कुछ पैसा ले लिए अपने मतलब अपने मुंशी मैनेजर जो कह लीजिए उनके मार्फत से। उसके बाद फिर परिमार्जन करवा के इधर दिसंबर मतलब 12वां महीना 2025 में ज़मीन 2 कलम रजिस्ट्री की, जिसका आवेदन चढ़ा तो हमने ऑनलाइन रोक लगा दिया। अब बताइए कि 88-17 चल रहा है, 19/1/2026 से गवाही है, यानी कि ऑलरेडी स्टे 2001 वाले केस पे लग चुका है। और ज़मीन बेच दिए, मैंने रोक लगा दिया। अगर ये केस स्टे लग चुका है 10/2001 वाले पे, और क्या बोलना था, हाँ ये केस अगर मैं जीतता हूँ तो जो मेरे पिताजी के नाम से था वही मुझे आएगा, तो वो ज़मीन खाता कैसा नंबर बेचे कैसे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर वो जीतते हैं तो उनका 10/2001 वाला किसी मतलब केस का डिग्री भी जायज़ रहेगा, 88-17 का भी रहेगा। लेकिन जो मेरे पिताजी के नानी यानी मेरे पिता और चाचा जी के नानी की तरफ से जो ज़मीन मेरी दादी माँ के को गिफ्ट मिला, वो कहते हैं ट्रस्टी हैं, तो वो ट्रस्ट का ज़मीन है, तो अब बेचने वाले होते कौन है? पहला चीज़, ट्रस्ट का ज़मीन तो बिकता नहीं है। दूसरा चीज़ कि अगर 88-17 आप जीतते हैं तो मैंने 21 एकड़ पर ही सिर्फ के वाला किया कि 21 एकड़ मेरे पिताजी का जो हिस्सा था वो शेयर वो आ जाए। उसके बाद अगर आप 88-17 जीत जाते हैं तो मेरी मतलब दादी माँ के को जो गिफ्ट में ज़मीन मिला हुआ था वो पूरा ट्रस्ट साबित होगा। तब तो हमको पूरा इंटायर का इंटायर चाहिए, जिसका पेपर मेरे पास है, उसका टेंशन हमको नहीं है, चाहिए। और आप ही लोग बताइए कि सहजमीन मालिक का पेपर, सहजमीन का अंचल कार्यालय में मालिक के नाम से, कोर्ट में केस मालिक वालू देख रेख करता है, ट्रस्टी सेवायत जो कह लीजिए वो है, तो बिक कैसे रहा है भाई? आदमी को बिक तो रहा है, आदमी को बसा कैसे रहे हैं? काहे पूर्वज, हमारे पूर्वज बहुत तो लोगों को बसा हुए हैं, बसा कैसे रहे हैं? गलत ना है ये सब? या सोच उनका ऐसा है कि न न्याय न न्यायालय न कुछ, जो मेरे चचेरे भाई या चचा जी कहते अपने समय में जीवित रहते तो, या मेरे चचेरे भाई जो कहते वही न्यायालय का आदेश और वही न्याय, यानी कि न्यायालय या न्याय कुछ नहीं। खैर आप लोग सोचिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते कि क्या करना चाहिए। प्रणाम।